हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन, जो कि 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन। एक्यूरेसी और प्रेसिशन में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, एक्यूरेसी क्या बताता है, जब भी हम कोई मेज़रमेंट लेते हैं, ठीक है, तो मेज़रमेंट लेते हुए कोई ना कोई उस मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू होगी। ट्रू वैल्यू मतलब जिस चीज़ का भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो रियल वैल्यू होगी ना, जो हमें नहीं पता लेकिन हम मेजर करना चाहते हैं। वो है रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू। उसे स्टैंडर्ड वैल्यू भी बोलते हैं, जिसे हम मेजर करते हैं, मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी क्या होता है, जब हम कोई चीज़ मेजर करने के बाद मेजरमेंट लिखते हैं तो वो ट्रू वैल्यू के कितना ज़्यादा क्लोज है, उसे बोलते हैं एक्यूरेसी। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजरमेंट वैल्यू इज टू ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो जितना ज़्यादा वो क्लोज होगी उतना ही ज़्यादा वो एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। और प्रेसिशन क्या होता है कि जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो कितनी बारीकी से कर पा रहे हैं, कितना डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स तक आप कर पा रहे हैं, यानी वो डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट पे। फॉर एग्जांपल आप मीटर स्केल यूज़ करते हैं जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो आप डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक ही मेज़र कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है, तो आप और ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू तक प्रिसाइज मेज़र कर पाएंगे। तो प्रेसिशन एक्चुअली डिपेंड करता है ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा इंस्ट्रूमेंट का, उतना ही प्रिसाइज आप मेजरमेंट कर पाएंगे। बट दे आर डिफरेंट टर्म्स। एक्यूरेसी और प्रेसिशन में डिफरेंस क्या? हाँ, ये जरूर है, अगर जितना ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट आप लेंगे, जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन वाला आप इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी इंप्रूव हो सकती है, होगी। बट इन दोनों में डिफरेंस है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू मेजर अ लेंथ एंड ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ इज 3.678 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दो बंदे हैं, दो बंदे उसे मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। पहला बंदा मेज़र करता है और वो काफ़ी रेस्पॉन्सिबल बंदा है, बहुत ध्यान से मेज़र करता है। तो वो मेज़रमेंट करने के बाद जो वो रीडिंग देता है, वो कहता है कि 3.5 सेंटीमीटर। सेकंड जो बंदा है उसके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, सेकंड इंस्ट्रूमेंट है, और वो जब मेज़र करता है तो वो बताता है कि मेजरमेंट है 3.38 सेंटीमीटर। दिस इज़ द ट्रू वैल्यू, दिस इज़ द मेजरमेंट डन बाय फर्स्ट पर्सन, दिस इज़ द मेजरमेंट डन बाय सेकंड पर्सन। अब आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट मेजरमेंट दी गई है वो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है। आप इन दोनों इसको देखिए, ये है 3.5, ये है 3.38, तो 3.5 इज मोर क्लोजर टू ट्रू वैल्यू। सो फर्स्ट मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट। बट डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक सेकंड बंदे ने मेज़र किया है, तो मोर प्रिसाइज रीडिंग सेकंड वाली है। सो फर्स्ट वन इज मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज, सेकंड वन इज लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।